जब डूंगरपुर के विभिन्न जो ठिकाने थे उन ठिकानों के मैं शरण में जाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से या सैनिकों की कमी की वजह से सारे ठिकानों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित पाल चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई महारावत खानदान का शिकार का एरिया और वहां डूंगरपुर के महारावत जितने भी राजा हुए इस पाल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उस समय हमारे सुराता पाल वालों ने बोला कि महारावत साहब आप सुराता में पधारिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। और महारावत जसवंत सिंह बहुत कम उम्र के थे, सुराता पाल के अंदर शरण ली और यहाँ मांडा करके हमारे भला है उसमें मानाराज तो हमारा सुराता पाल का जो गमेती था उस गमेती के घर पे रहते थे। गमेती के घर पे रहते हुए उनकी रियासत का संचालन करते थे और संचालन के लिए डूंगरपुर रियासत के सभी ठिकानों के ठाकुरों की मीटिंग ली जाती थी, संसद चलती थी या जो भी चलता था, राज दरबार चलता था। वो राज दरबार वो हजूर का जो पेड़ दिख रहा है आपको बिल्कुल सुराता के गेट के सामने, ये हमारा एक ऐतिहासिक पेड़ है। इस पेड़ के नीचे महाराज जसवंत सिंह बैठे और मीटिंगें की है। वो ऐतिहासिक पाल है हमारे। फिर इन्होंने वापस अपनी परिस्थिति को ठीक करते हुए डूंगरपुर को संभाला। तो उस समय महारानियां भी, जिस तरह से महाराणा प्रताप के साथ में महारानी भी थी और अमर सिंह भी थे, उसी प्रकार से रानियां जो थी वो भी उन्होंने भी महल छोड़ दिए थे और उनकी रक्षा करने वाला हमारे बसंत जी थे, मतलब हिरातापाल की रानियां थी। डेमिया के जंगलों में रानियां रहती थी, वहां झूले लगे हुए थे और उस तरह से हमारे और बसंत जी जोड़ा का तो पाल बड़ी ऐतिहासिक है। उस ऐतिहासिक पाल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। महाराणा प्रताप का इतिहास पुस्तकों में लिखा गया, लेकिन हमारा इतिहास हमारी कमी की वजह से पता नहीं हमारे पाल का इतिहास पुस्तकों में नहीं आया। तब से रानियों ने हमारे सुराता पाल के गमेटे को राखी बांधी थी। रानियों ने हमारे सुराता पाल की राखी बांधी थी। समय तो लगेगा आपका, लेकिन इतिहास भी जानना जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुए हैं। अभी भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि जो इतिहास में नहीं आए हैं, जो पुस्तकों में नहीं आए हैं, ऐसी जानकारी जो क्षेत्रीय गांवों की जो जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी है, भौगोलिक जानकारी है, ऐसी जानकारी भी बच्चों को दी जाए तो बच्चों को ही क्यों दी जाए। हम भी ऐतिहासिक जानकारी हर गांव की रखें और मैं इसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारे बाप दादों को रानियां राखी बांधती और रानियां राखी बांधती तो हम हुए मामा। अब मामा हुए तो सब कोरेंट राजकोरेंट पंथी का अपने मामा बढ़ नहीं जाओ बोलते। तो हमारे सुराता का मामा बढ़िया जाता था, बकायदा राजकोरेंट ने पैर दी थी, पैर ही बसे पड़ती थी। ये ऐतिहासिक गांव है हमारा। तो महाराज साहब ने हमारे यहाँ के जो गमिती थे उसको ठाकुर घोषित कर दिया और ठाकुर घोषित करके ताम्रपत्र पर, वो ताम्रपत्र भी मैंने कहीं देखा है सर, जो छोटा था उसमें ताम्रपत्र पर, तो पुस्तकों में नहीं था लेकिन तांबा पत्थर पर लिख के दे दिया था। और आपका आंतरी है, ओबरी है, जोधपुर है, गढ़ा का गांव है, आपका ये चाडौली है, ये आसपास से 7 जो गांव है वो हमारे गमिती को लिख के दिए थे कि यहाँ के ठाकुर हो या कोई भी हो, आप हो। और हमारे यहाँ का जो गमेटी था वो बाकायदा जब महाराज साहब की, जब राजा साहब का जब दरबार लगता था, उस दरबार के अंदर हमारा सुराता की जो गमेटी है वो आदिवासी वेशभूषा में नहीं, वो राजपूती वेशभूषा के अंदर वो तलवार लटकी हुई और ठाकुरों की कुर्सी में हमारी कुर्सी होती थी सुराता की। ये हमारी ऐतिहासिक धरती है इस वक्त। और ये इतिहास बताने के लिए ही मैंने एक उंगली की थी रविलाल जी को, यार कभी हमारे एक दोस्त बनाए जब सुराता में भी कर लो जी।
मैं फैसले लेते हुए यहाँ पर पीओ की बैठक हुई थी और 2 बार बैठ के हो चुकी थी। तो ये हमारा ऐतिहासिक गांव है, हमारा आध्यात्मिक गांव, और भाग्यशाली है कि गुरु गोविंद गुरु जो हमारी पाठ्य पुस्तकों के अंदर है, पंचाल जी अच्छी तरह से जानते हैं, ये लेखक है यहाँ के, वहाँ आपने पुस्तकें लिखी है, यहाँ का इतिहास लेकर आपके लेखकों में नाम आता है और ऐसा इतिहास के अंदर उदयपुर के अंदर आपका नाम है, ये भी बड़े गर्व की बात है। तो गुरु गोविंद यहाँ आए और गुरु